गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एप्सिलॉन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10th का ज्योमेट्री। फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रायंगल। तो देखते हैं ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है जो आप जानते हैं, उतना हम लेके नहीं चलते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है ट्रायंगल में आपको पढ़ना वो है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज थेल्स थ्योरम, ठीक है, एंड द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा थेल्स थ्योरम। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है थेल्स थ्योरम का? तो स्टेटमेंट में लिखेंगे इन एनी ट्रायंगल a line drawn parallel to in any triangle ABC, a line drawn parallel to the third side of the triangle divides the rest two sides in equal ratio. This is known as Thales theorem. ठीक है। तो क्या कहा गया कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करा जाएगा वो रेस्ट दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने माना कि एक ट्रायंगल ABC है, इसमें एक लाइन DE पैरेलल ड्रॉ करा गया है BC के। तो DE जो है वो AB और AC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट इज AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस। हमें यही प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट समझ गए होंगे आप। स्टेटमेंट कहता है इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड डिवाइड्स द रेस्ट टू साइड इन इक्वल रेशियो। दिस इज नोन एज थेल्स थ्योरम। दैट इज इन ट्रायंगल ABC, D is parallel to BC, so AD by DB is equals to AE by EC. We have to prove it. Now proof. टू प्रूफ हमें करना है, टू प्रूफ करना है हमें AD, ये फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट दिख रहा है ना, AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC. नाउ प्रूफ व्हाट वी हैव गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन थिंग, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल इट इज गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC. ओके, ओनली वन थिंग इज गिवन दैट D इज पैरेलल टू BC। एक ही चीज दिया हुआ है, D पैरेलल है BC के, ठीक है। हमें टू प्रूफ करना है ये। अब हम करते क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम कि इस D पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक E पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम इसका F रख देते हैं, इसका G रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ उसके बाद B पॉइंट से E पॉइंट को मैच कराते हैं और D से C को मैच करा देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AE, EG परपेंडिकुलर टू AD, join B to E and D to C. Now come to the main point. In triangle ADE, okay, in triangle ADE and triangle ADE, ADE and triangle DBE. ओके, DBE। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, गौर करेंगे ADE ट्रायंगल में। तो ADE ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरा गौर कीजिएगा। इसका बेस है AD और हाइट है EG, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE लिखा जा सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू AD इंटू क्या हो जाए EG। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल चलते हैं किस पे, BED पे चलते हैं, BED पे चलते हैं। तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू, बताएंगे कि BDE जो है, BDE क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है BD, इसका बेस क्या है BD, और इसका भी हाइट क्या हो जाएगा EG हाइट हो जाएगा, क्योंकि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो उस ट्रायंगल के कहाँ लाई करता है, बाहर लाई करता है, उस ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। तो इनटू क्या हो जाएगा EG। यही क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर क्या आ जाएगा जी, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EG से EG कैंसिल हो गया, तो क्या बचा AD बाई BD, बचा कि नहीं बचा, सही है। सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं उधर भी, सिमिलरली हम यही काम किस ट्रायंगल में कर सकते हैं, ADE में और ट्रायंगल DEC में। तो जब सिमिलरली काम हम उधर करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा AE बाई EC, क्या हो जाएगा AE बाई EC। कोई दिक्कत, सिमिलरली जैसे हमने इसे करा वैसे ही हमने इसे भी कर लिया। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या देख रहे हैं आप, क्या कैंसिल हो जाएगा, ADE से ADE कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचेगा यहाँ से BED इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर से कुछ कैंसिल होने वाला है, देख लेते हैं। AD बाई BD ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा EC बाई AE, ठीक है, EC बाई AE। कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, नहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, नाउ अब जरा देखिए, गौर करें, इस ट्रायंगल को देखें ABDE और DEC, गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है से दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में बन रहा है। BDE और DEC ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में बन रहा है, और इन दोनों का बेस क्या है DE है। तो हम कह सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था, कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB and the area of triangle DEC are equal because they are formed between two parallel lines and on the same base DE. So हम कह सकते हैं according to geometry हम कह सकते हैं कि area of triangle BDE बराबर area of triangle क्या कह सकते हैं DEC कह सकते हैं इजिली। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो जब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो ये दोनों कट गया तो इधर क्या बचा 1। तो अब हम इक्वली क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, मैं लाना क्या था AD बाई DB, तो आप AD बाई DB को इधर छोड़ दीजिए AD बाई DB को, ठीक है। इस पोर्शन को उठा करके इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा AE बाई EC। तो देखिए आ गया क्या, हाँ आ गया, AE बाई EC बराबर AD बाई DB, AE बाई EC बराबर AD बाई DB। This proved the Thales theorem. Thanks.